ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या बिजनेस? ये सवाल अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो इसका मतलब आप एक बिगिनियर हो या फिर आप ऑलरेडी लॉसेस कर चुके हैं। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकती है और साथ में गैम्बलिंग भी, पर ये मार्केट डिसाइड नहीं करता, ये आप डिसाइड करते हो। सो गाइस, वेलकम बैक टू बुलियन वेव। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया हमारा 4 साल का प्लान क्या है, मेरा पूरा 1 साल का रोड मैप क्या है और साथ में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं और एक एक्टिव इनकम सोर्स कैसे जनरेट करते हैं, ये तीनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो जाकर वो देखना। आप चाहो तो ये वीडियो के बाद भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या बिजनेस, ये चीज़ मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1, गैम्बलिंग होती क्या है। पहले समझते हैं कि गैम्बलिंग होती क्या है। गैम्बलिंग का मतलब है रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं, हर एक डिसीजन इमोशन से लेना, बिना प्रॉपर कोई रूल्स या फिर बिना प्रॉपर कोई सिस्टम से ट्रेड लेना और साथ में सिर्फ होप रखना कि आज शायद मेरे प्रॉफिट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसीनो में जाते हैं, अपना कॉइन टॉस करवाते हैं, हेड आए तो जीत, टेल आए तो हार गए। अब एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस, बिना रिस्क मैनेजमेंट और बिना प्लान के सिर्फ टेलीग्राम टिप्स और यूट्यूब सिग्नल से आप ट्रेड लेते हो तो ऐसे लोगों को मार्केट फाइनेंशियली और इमोशनली तोड़ता है। सेक्शन 2, बिजनेस क्या होता है। अब बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है फिक्स्ड रूल्स, कैलकुलेटेड रिस्क, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और प्रोसेस इक्वल टू प्रॉफिट्स। इसका भी एग्जांपल देता हूँ। एक चाय वाला भी बिजनेस करता है, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता पर उसके पास सिस्टम होता है। अब ट्रेडिंग को देखो, एंट्री रूल, एग्जिट रूल, रिस्क सिर्फ 1-2%, लॉस एक्सेप्ट करना पहले से। जब आप ये सब फॉलो करते हो तब ट्रेडिंग एग्जैक्ट बिजनेस की तरह बिहेव करती है। इसलिए मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि 90% लोग डिसिप्लिन ना होने के कारण फेल होते हैं। सेक्शन 3, सेम ट्रेडिंग सेम चार्ट्स बट 2 अलग रिजल्ट्स। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सुन, 2 लोग सेम चार्ट्स, सेम कैंडलस्टिक, तो दोनों को मैं बताता हूँ। एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी। तो पर्सन ए जो है वो ट्रेडिंग को एक रिवेंज जैसे समझता है, एक बदला कि तूने मेरा आज लॉस किया तो मैं उस लॉस को कवर करके रहूंगा। वो लॉसेस को अपने ईगो पर ले लेता है, पर वो ये नहीं सोचता कि ईगो 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। वो आप पे डिपेंड करता है आप किसे एक्सेप्ट करते हो, पर इसमें वो ईगो बुरा ही है। तुम ट्रेडिंग को रिवेंज मान रहे हो भाई, और ये अच्छी बात नहीं है। और लॉस के बाद डबल क्वांटिटी मांगते हो भाई तुम कि 10,000 में से 5,000 का नुकसान हुआ तो मैं अभी जैसे 5,000 का ट्रेड लगाया था तो अब मैं 10,000 का ट्रेड लगाऊंगा ताकि मेरा डबल हो जाए, यानी मेरा लॉस रिकवर हो जाए। और ये चीज़ भी गलत है, इसका रिजल्ट इक्वल टू अकाउंट 0 है। अब बात करते हैं पर्सन बी की। पर्सन बी का डिसाइडेड होता है कि वो आज कितने रिस्क लेगा, कितने मैक्सिमम लॉस करेगा और साथ में कितने मैक्सिमम प्रॉफिट्स करेगा। इसलिए इसका रिजल्ट स्लो ग्रोथ है पर सर्वाइवल है। मार्केट सेम थी, कैंडल्स भी सेम थे, ह्यूमंस भी सेम थे, पर सिर्फ माइंडसेट और तरीका ये दोनों अलग अलग था। तो अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, टाइम फ्रेम का सच। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तुम ये सोचते हो कि भाई ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बन जाता है, जल्दी पैसा सिर्फ गैम्बलिंग में बनता है और वो भी टेम्परेरी। पर वहाँ दूसरी तरफ बिजनेस में 1 साल लर्निंग और लॉसेस कंट्रोल में जाता है, दूसरा साल ब्रेक इवन, तीसरा साल कंसिस्टेंसी और चौथा साल सक्सेस। इसलिए तुम्हें ये 4 साल कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। मैं 4 साल भी नहीं बोल रहा हूँ, तुम 1-2 साल भी टिक गए तुम ट्रेडिंग अच्छे से सीख जाओगे। वो तो 4 साल से बोलने के लिए बोला 4 साल, पर 4 साल का प्लान नहीं है। और तुम्हें ये चीज़ 2-3 साल कंसिस्टेंसी में फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग नेटफ्लिक्स नहीं है जो एक ही सीजन में हिट हो जाएगा। ट्रेडिंग को टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक बिजनेस को टाइम लगता ही है। पर हाँ, जो आखिर में टिकता है वही पैसा बना के जाता है, और वो भी टेम्परेरी नहीं, परमानेंट पैसा, लाइफ टाइम, जब तक तुम जियो। तो अब बात करते हैं सेक्शन 5 की कि ट्रेडिंग कब गैम्बलिंग बन जाती है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन चुकी है। आज लॉस रिकवरी करना ही है, ये वाला माइंडसेट अगर तुम्हारे पास है, और स्टॉप लॉस हिट होते ही नया ट्रेड लेना, साथ में ओवर ट्रेडिंग और प्रॉफिट गोल, लॉस लिमिट पे ध्यान नहीं देना, इन चीजों से ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है। देखो भाई, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम स्टूडेंट हो या बिगिनर, मार्केट सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले को रिवॉर्ड देती है। कंक्लूजन, तो ट्रेडिंग बिजनेस भी है और गैम्बलिंग भी। गैम्बलिंग उनके लिए जो शॉर्टकट ढूंढते हैं और बिजनेस उनके लिए जो सिस्टम, डिसिप्लिन और टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस बनाना चाहते हो तो मेरे पिछली वीडियोस जरूर देखना। ये रहा उन तीनों वीडियोस का सीक्वेंस, पहले ये देखो, उसके बाद में ये देखो, उसके बाद में ये वाली देखना, क्योंकि ये तीनों सीक्वेंस में है। उसके बाद में चौथी वीडियो ये वाली है। तो वीडियो ये खत्म होता है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।